आ तो काल ने ब्याह शादी और सासरे चली जैसी बुढ़ापा की लाठी तो बेटो ही है भाई कन्यार कलश दे दिशा शादी कर जहाँ जी कन्यार कलश ही लिया स्या जी। धनर दाई जो कौन ही लेवा कौन लिया बच्चा ने फड्डा स्या एक एवरेज अपने आप को मानने वाला स्टूडेंट आज टॉपर्स में शामिल है। ये मत समझो मैं किसी से कमजोर हूँ, आप किसी से कमजोर नहीं हो। बोर्ड मेरिट जारी करता तो बच्ची 5वीं रैंक पे राजस्थान में होती। परसेंटेज के लिए नहीं पढ़ना है, खुद की संतुष्टि के लिए पढ़ना है। मेरे को जो यहाँ नॉलेज मिला है ना वो आउटस्टैंडिंग है। खेतीबाड़ी से अपना रोजगार चलाते थे, वो बेरोजगार हो रहे धीरे धीरे। नमस्कार, मैं डॉक्टर पीयूष हुंडा प्रिंस एजुकेशन ऑफ सीकर से और टैलेंट टॉक शो में आज फिर से अपन एक ऐसी मेधावी बेटी से मिलेंगे जिसका कहना है कि मैं 10वीं तक अपने आप को क्लास में एवरेज स्टूडेंट मानती थी, लेकिन आज के दिन राजस्थान बोर्ड के रिजल्ट में 98.40% मार्क्स और उसके साथ ही आर्ट्स के टफ माने जाने वाले, लेस स्कोरिंग माने जाने वाले सब्जेक्ट्स, पॉलिटिकल साइंस में 100 में से 100, ज्योग्राफी में 100 में से 100 और हिस्ट्री में 99/100 टॉप स्कोर आपने किया है। प्रियंका चौधरी हमारे साथ है किशनगढ़ रेनवाल से, साथ में पिताजी संतोष कुमार जी हैं और मम्मी जी सरिता देवी जी हैं। तो हम जानेंगे एक एवरेज अपने आप को मानने वाला स्टूडेंट आज टॉपर्स में शामिल है और भविष्य में सिविल सर्विसेज ऑफिसर बनना चाहता है, और अगर ऐसी ही नियमितता रही तो वो दिन भी दूर नहीं रहेगा जब आप सिविल सर्विसेज तक भी पहुंचेंगे। तो प्रियंका, आपको बहुत बहुत बधाइयाँ। तो सबसे पहले तो इसी क्वेश्चन पे आ जाते हैं कि आप अपने आप को, आपने कल खुद भी कहा कि मैं एवरेज स्टूडेंट मानती थी, लेकिन आज के दिन तो आप टॉपर्स में हैं, तो एवरेज तो कैसे बना और टॉपर्स तक कैसे पहुँचे? थैंक यू सर। सर मैं क्लास 10 तक अपने आप को एक एवरेज स्टूडेंट मानती थी हमेशा, क्योंकि सर हमारे सेक्शन में हम लगभग 40 बच्चे थे, उसमें से हमेशा मैं 18, 15, 20 रैंक के बीच में ही आती थी। बीच में एवरेज में आते थे, इसलिए अपने आप को एवरेज मान लिया जी। इसलिए मानती थी मैं, तो मतलब सोचती थी कि यहाँ देखा जाएगा जितनी 10th में बनेगी, ऐसे ज़्यादा यूँ नहीं था कि अपन ज़्यादा अच्छा कर लेंगे। लेकिन जब मैं 11th में यहाँ आई तो मुझे ऐसे लगा कि हाँ मैं कर सकती हूँ, तो फिर मैंने 11th में स्टार्ट किया, तो हमेशा टॉप 5 में आ जाती थी मैं 11th क्लास में। 12th में आई तो जैसे तो प्रिंस में तो बच्चे भी चारों तरफ के अच्छे अच्छे बच्चे आते हैं, तो आप कह रहे हो कि जब कस्बे में 40 में बीच में से चल रहे थे और यहाँ तो विभिन्न स्कूलों के टॉपर भी आते हैं, उनमें टॉप 5 में पहुँच गए, इस चीज़ में फ़र्क किस तरीके से आया? क्योंकि सर यहाँ सिर्फ एक पढ़ने का माहौल है। इस स्कूल से आते हैं हॉस्टल में रहे आप? हॉस्टल में रही सर, तो मैं तो उस हॉस्टल में क्या था कि बस पढ़ने का काम था, तो जैसे सेल्फ स्टडी चलती थी हमारी, तो स्कूल से आते वहाँ भेजते सेल्फ स्टडी में, तो वहाँ पढ़ने का माहौल रहा। डाउट काउंटर रहा, तो जो भी मेरे डाउट थे मैं वहाँ क्लियर करती रहती थी टाइम टू टाइम, तो वो ज़्यादा बेनिफिट रहा मेरे लिए कि एक तो बस यहाँ क्या है, बस पढ़ाई के अलावा बस प्रिंस में पढ़ाई पढ़ाई पढ़ाई, उस पर बहुत ज़्यादा ध्यान दिया जाता है। वीडियो देखने वाले डर जाएंगे, कहेंगे पढ़ने के अलावा कोई मौका ही नहीं है। नहीं सर, वो अच्छा भी, क्योंकि सर अगर अपन जहाँ तक अपने एम तक नहीं पहुँचे तब तक अगर स्ट्रिक्ट रहते तो उसमें कोई बुराई नहीं है मेरी तरफ से, क्योंकि सर अगर एक बार अपन अपने एम गेन कर लेते उसके बाद में जो चाहे वो करो, पढ़ो तो पढ़ो, नहीं मत पढ़ो, अगर आगे आपको अच्छा करना है तो आप आगे कर लो। तो इसलिए सर ये मेरे को अच्छा लगा, और सर यहाँ का डिसिप्लिन वो भी अच्छा था कि फालतू कुछ नहीं, बस पढ़ाई में अपना ध्यान रखो। अगर आप पढ़ाई में अच्छे हो तो मान लो कि हर चीज़ में अच्छे हो आप प्रिंस के अंदर, ऐसा है। कोई समस्या नहीं आएगी, पढ़ाई में अच्छा है तो उसको भी रोकने टोकने वाला कोई नहीं मिलेगा, क्योंकि वो अपने आप से खुद ही डिसिप्लिन्ड है। हाँ, तो फिर आते हैं पापा जी संतोष जी की तरफ। आप शिक्षक हैं और बेटी ने 98.40% अंक हासिल किए हैं, 99.20 पे फर्स्ट रैंक, 90 पे सेकंड, 98.80 पे थर्ड, 60 पे फोर्थ। अगर राजस्थान बोर्ड मेरिट जारी करता तो बच्ची 5वीं रैंक पे राजस्थान में होती। कैसा महसूस हो रहा है संतोष जी, पहले तो ये बताएं। थैंक यू सर मौका देने के लिए। तो सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा कि पहली बार तो मैंने जब बच्ची को यहाँ डाला था तभी से इसके ऊपर एक चीज़ का मैंने बर्डन जो था वो हटा दिया था कि बेटा परसेंटेज के लिए नहीं पढ़ना है, खुद की संतुष्टि के लिए पढ़ना है कि मैं जो कर रही हूँ मैं बेस्ट कर रही हूँ, बस अपना बेस्ट देना है। अगर आप रैंक के चक्कर में रहोगे तो निश्चित रूप से आपके ऊपर दबाव आएगा, प्रेशर आ जाएगा, प्रेशर आ जाएगा तो आप कुछ नहीं कर पाओगे। और अगर आप अच्छा कर रहे हो, बिना किसी प्रेशर के कर रहे हो, तो निश्चित रूप से आप सफल होंगे, आप ऊंचे पायदान पे ऊंची रैंक को भी आप प्राप्त करेंगे। आप तो संतोष जी बातें एक टीचर के साथ साथ एक अच्छे साइकोलॉजिस्ट जैसी भी कर रहे हैं। साइकोलॉजिस्ट की तरफ, रैंक की तरफ नहीं भागे, अपनी तरफ से बेस्ट प्रयास करें। खुद को संतुष्टि होनी चाहिए कि मेरे प्रयास बहुत अच्छे चल रहे हैं,
नंबर कम ज़्यादा आए कोई फर्क नहीं पड़ता। जी सर, जी सर। तो आज बेटी 98.40 राजस्थान बोर्ड के टॉपर्स में है, तो इस पे कोई दो शब्द कहें। बस मैं तो यही कहना चाहूँगा कि जिस प्रकार से मेरी बेटी ने जो स्थान हासिल किया है, बिना किसी दबाव के, बिना किसी परसेंटेज के, तो सभी अभिभावकों से भी मैं यही कहूँगा कि आप अपने बच्चों पे किसी प्रकार का प्रेशर नहीं डालें। तो मैं तो यही कहना चाहूँगा कि आप बच्चों पे बेवजह का प्रेशर नहीं बढ़ाएं। अभी कुछ दिनों पहले यूपीएससी का रिजल्ट आया था, उसमें जो टॉपर्स थे, बहुत सारे बच्चों के अखबार में इंटरव्यू आए थे, मैंने पढ़ा था, एक कलेक्टर का भी मैंने पढ़ा था, जो प्रेजेंट में कलेक्टर है, वो 10वीं में फेल थे। उसके बाद में किसी ने उनको मोटिवेट किया कि आप भी ऐसा कर सकते हैं, आपके अंदर कैपेसिटी है, बस आपको पहचानना, अपने आप को पहचानना। जागो तभी सवेरा है। हाँ, तो उन्होंने शुरुआत की, 12th किया, उन्होंने कॉलेज प्राइवेट की जी। उसके बाद में 3 प्रयास में वो असफल रहे, चौथे प्रयास में उन्होंने यूपीएससी में अच्छी रैंक हासिल की और प्रेजेंट में वो कलेक्टर हैं। बहुत बढ़िया बात, बहुत अच्छा मोटिवेशन संतोष जी का। आप मम्मी जी की तरफ चलते हैं, सरिता देवी जी। आज तो बटुओ और मोबाइल और सो क्यों हाथ में लेड़ा घूम रहे हो? गांव में तो मन लगे हाथ पर गोबर पानी में रहे, बंटा में रहे। बताओ कसौक लाग रहे। वीडियो में पहले भी बोलेड़ा हो कि आज ही बोल रहे हो? आज जी आज ही बोल रहे हो, कसौक लाग रहे। अच्छे लग रहे हैं जी। तो खेती बाड़ी में कहीं कहीं काम करो थे, घर भी टाइम कसीक लागे, टाबरा पर पढ़ाई में पिसा भी बहुत खर्च हुए आजकल। थे पूरा बंटा बाड़ा में लगे रहो पूरे दिन, कसौक लागे। वो काम करो जना कसौक लागे। खेती वाला तो कराई जी। खेती को करो जना कतोक जोर आवे, टाबरन बा काम में क्यों कौन लगाओ थे? पढ़ रही है टाबर पढ़ रहा तो छे, हाँ। पढ़ रहा तो छे, लेकिन पढ़वा के सके अपन ये लगे ना भाई घर को काम है, जहाँ पर टाबरा को भी थोड़ा घर को काम करा लिया। पढ़ाई में दिमाग कौन लागे, काम में लाग जाए। काम में लाग जाए, जहाँ पढ़ाई में दिमाग को लगे, जहाँ पढ़ाई में रहबा दो। पढ़ाई में ठीक। लगा। तो बेटी का नंबर बोला बड़ा एडा ही चारू मेर मिठाई बाट वाला सा नंबर ही जहाँ सुनर तान कसोक लाग्यो। आज सम्मानित भी करियो, देखो मंच पर से को सम्मान करियो माड़ा पर। अच्छो लग्यो जी। आजकल गाँव में आज भी, पुराना जमाना में तो हुई, आज भी बेटा ला पढ़ाई पर ज्यादा खर्च पर जोर रहे, बेटी वाली साइड में कम रहे। थे काई मानो थे बेटी ने हॉस्टल में पढ़ाई और तो थारो काई माननो है? बेटी नहीं पढ़ा लिया, बेटा नहीं पढ़ा सिया। जी जी। दोनों पर जोर है। बेटी बेटा में कोई फर्क को नहीं करो थे। कोई एक तो समान जाए। आ तो काल ने ब्याह शादी और सासरे चली जैसी, बुढ़ापा की लाठी तो बेटो ही है। बेटी भी से बेटी भी छे, मान रहे हो छो? बहुत अच्छी बात है। देखो जागरूकता बढ़ रही है और आज के दिन माएँ जो खेती बाड़ी में भी काम कर रही हैं, वो भी बेटे बेटी में फर्क नहीं मान रही। इसीलिए आप देख रहे हो कि यूपीएससी के टॉप 5 में 4 बेटियां आ रही हैं। निश्चित रूप से सिंसियरिटी भी ज़्यादा होती है, पंक्चुअलिटी ज़्यादा होती है, डिसिप्लिन अच्छा रहता है, इसलिए रिजल्ट भी ज़्यादा मिल रहा है। फिर आ जाते हैं बेटी की तरफ, प्रियंका। तो प्रियंका, आपसे विशेष ये जानना चाहेंगे, इस वीडियो को देखने वाले बहुत सारे बच्चे और अभिभावक आपसे प्रभावित हैं आपकी इस लाइन से कि मैं 10 साल तक अपने आप को एवरेज स्टूडेंट मानती थी, यहाँ टॉपर मानने लगी। तो बहुत ज़्यादातर बच्चे तो एवरेज ही कहेंगे कि सब बच्चे ब्रिलियंट नहीं माने जाते। तो एवरेज स्टूडेंट टॉपर कैसे बन सकता है, ये मूल मंत्र इस वीडियो के देखने वाले सभी बच्चों और अभिभावकों तक पहुँचाएं आप। मैं बताना चाहती हूँ जैसे कि हर बच्चे की अपनी अपनी पढ़ने का अलग अलग क्राइटेरिया होता है। कोई किसी को ज़्यादा जल्दी आता होता है, किसी को लेट होता है। तो मैं 10th तक समझती थी, मतलब पढ़ती थी तो सोचती थी कि नहीं हो रहा है याद, अब क्या ही करे, दूसरे सब्जेक्ट लेके मन में ये होता था कि याद नहीं हो रहा। हाँ, याद नहीं होता, चलो छोड़ो इसको, दूसरे सब्जेक्ट पढ़ लेते हैं। लेकिन यहाँ मतलब फिर ऐसे सोचा कि फिर मैं यहाँ पे सोची कि नहीं, अब जो करना है ना वो करना है, चाहे कुछ भी हो जाए। तो चाहे एक सब्जेक्ट को 10 बार पढ़ना पड़े, मैं उसे 10 बार भी पढ़ती थी। तो ये है कि मतलब सबका माइंड एक जैसा नहीं होता, अलग अलग डिफरेंट होता है, तो उसे अपने अकॉर्डिंग यूज़ करो। ये मत समझो मैं किसी से कमज़ोर हूँ, आप किसी से कमज़ोर नहीं हो। स्ट्रेटजी आपकी अलग हो सकती है। हाँ, किसी को कम पढ़ना पड़ता है, किसी को ज़्यादा पढ़ना पड़ता है, लेकिन मेहनत सभी को करनी पड़ती है। मुझे लगता है आपने मेहनत में ज़्यादा विश्वास रखा है। यस सर, मैंने मेहनत पे ज़्यादा विश्वास रखा है। अगर और निश्चित रूप से आज के दिन मेहनत में ज़्यादा विश्वास रखने वालों की सक्सेस सबसे ज़्यादा रहती है। यस सर। फिर आते हैं संतोष जी की तरफ। संतोष जी, जयपुर ग्रामीण में हमारा मानना है कि पिछले समय में एजुकेशन के प्रति जागरूकता बहुत बढ़ी है और सीकर में, प्रिंस में, जयपुर ग्रामीण के बहुत बच्चे आ रहे हैं। पिछले दिनों में ये जागरूकता बढ़ने का क्या कारण है? पुराने टाइम में तो आपने सब्जी बाड़ी, खेती बाड़ी, दूध वाला काम पर ही ज़्यादा जोर हो। अब कड़ा जयपुर ग्रामीण वाला सब सीकर आ रही, प्रिंस की तरफ रुझान दे रखे,
कहीं कारण है, कहीं लाग रही है? शिक्षक होते, बताओ आराम से। देखो सर, जागरूकता तो पहले भी थी जी। लेकिन रुझान सीकर की तरफ नहीं था। जी जी वो जयपुर या कोटा जी। की तरफ ज्यादा रुझान होता था। जी। लेकिन धीरे धीरे सीकर में जैसे प्रिंस उभरा, प्रिंस के साथ ही लोगों का रुझान कि भाई चलो कोटा है शिक्षा नगरी के रूप में विख्यात है, लेकिन वहाँ के का अनुशासन, वहाँ जो चीज़ें घटनाएं हो रही थी उनसे अभिभावकों के मन में एक डर था, एक भय था कि वहाँ बच्चे को अपन को सुधार के लिए भेज रहे, हो सकता है को बिगड़ के नहीं आए। लेकिन सीकर में जैसा यहाँ पे सिक्योर जो माहौल था वो मिल रहा था, साथ ही साथ एक क्वालिटी एजुकेशन जो थी वो बहुत ही अपने नज़दीक और कम खर्चे पे मिल रही थी। इस चक्कर से सब लोगों का रुख सीकर की तरफ ज़्यादा रहा। दूसरा मेरा क्वेश्चन आपसे था कि खेतीबाड़ी में जयपुर ग्रामीण का खूब ज़्यादा एडवांस रहता है, दूध में भी खूब ज़्यादा रहता है, तो उससे आज के दिन आज के युवा, आज के बच्चे वो एजुकेशन की तरफ जा रहे हैं, इसका क्या कारण है? देखो सर, इसका सीधा सा कारण है, वैसे हम मूलतः किशनगढ़ रेनवाल से हैं और किशनगढ़ रेनवाल जो इलाका है वहाँ पे अभी पानी है ना, वो धीरे धीरे भूजल स्तर खत्म हो गया है जी। तो खेतीबाड़ी का रुझान कम है। तो लोग खेतीबाड़ी के बाद में जो लोग खेतीबाड़ी से अपना रोजगार चलाते थे वो बेरोजगार हो रहे हैं धीरे धीरे, उनके पास कोई रास्ता ही नहीं है। तो दूसरा रास्ता यही है कि भाई अपने जो संतान है उसको आप बढ़िया शिक्षा दिलाओ, शिक्षा के क्षेत्र में बढ़ाओ ताकि उनको रोजगार मिले। संतोष जी, ये भी चारों तरफ देखने में आ रहा है कि जिन क्षेत्रों में पानी की कमी पहले शुरू हुई उनमें पढ़ाई में लोग आगे बढ़ गए, और जिनमें पानी की पूर्ति ज़्यादा लंबे समय तक रही उस एरिया में लोग खेती में ज़्यादा शामिल रहे, पढ़ाई की तरफ लेट जागरूक हुए। तो निश्चित रूप से ये भी अपने आप में महत्वपूर्ण कारण बनता है। अब आते हैं सरिता देवी जी की तरफ। तो मैडम जी थे, आप बताओ, आपने तो गाँव में ज़्यादा जोर आ रहे है कि टाबरा के ब्याह सावा में दहेज दान दाई जो जचार देनो है ना, एक तो टाइम और जमानो वो चाल रहे, बिम भी आज के दिन कई पढ़ा लिखा लोग भी आगे आ रहे हैं। दूसरो आए कि भाई पढ़ा लिखा डंगो दो दहेज दान दाई जो कौन देनो है, था को कौन सी चीज माननो है? भाई कन्यार कलश दे दिशा शादी करशा जा जी। कन्यार कलश ही लिया श्या जी। धन दाई जो कौन ही लेवा कौन लिया बच्चा ने फड्डा श्या पढ़ा श्या और बच्चा के लगा श्या बच्चा ने पढ़ा दे श्या जना शिक्षित करशा निका फड्डार निका पढ़ा श्यो। ध्यान राख श्या हाँ, तो भी के बाद में अगर बेटी सक्सेस होगी जहाँ कन्या कलश ने लेबड़ा की भी लाइन लगी रहसी, और बेटो सक्सेस होगो जना आपा खुद समझदार रहा, दान दाई जा पर विश्वास है कौन रहा? दिमाग से अगली साल ठीक गाल देना दिमाग से के यहाँ बेरो पड़गो छे थाने। चलो बहुत बढ़िया। तो देखो पेरेंट्स गांव में खेती कर रहे हैं मम्मी जी, लेकिन मम्मी जी को भी ध्यान है कि बेटा में भी दिमाग है। लास्ट क्वेश्चन आ जाते हैं, ध्यान रखो जो घर आई रुचो यहाँ के और ये भी निश्चित रूप से सही है कि मदर्स का रोल, पेरेंट पिताजी शिक्षक हैं तो समय घर से बाहर रहता है, मम्मी की देखभाल का रोल भी बच्चे के डेवलपमेंट में बहुत महत्वपूर्ण आता है। तो प्रियंका, लास्ट सवाल आपसे तो एक ही एक चीज पे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं बराबर, क्योंकि आपने ऐसी चीज बताई है जिसमें आज के समय के 90% स्टूडेंट शामिल होते हैं और वो कहा जाता है एवरेज स्टूडेंट। तो उस 90% स्टूडेंट की श्रेणी में आपने खुद ने कहा कि मध्यम वर्ग में, मध्यम लेवल पे मैं थी, लेकिन आज के दिन आप आईएएस बनने का सपना रखते हैं। कभी तो आप मानते थे कि मैं एवरेज हूँ और आज सपना आईएएस तक पहुँच गया, ऐसा कैसे? ऐसा इसलिए क्योंकि सर ये मेरा सपना पहले से था कि मैं आईएएस बनूं, लेकिन जब सर मैंने मतलब यहाँ जो टीचर्स ने मेरे को जो नोट्स प्रोवाइड करवाए, जो पढ़ाया है ना, मतलब वो इतना डीपली था कि मेरे को लगा कि हाँ मेरे को आने लग गया, मैं कुछ कर सकती हूँ। तो सर मतलब कुछ भी हो सर, मेरे को जो यहाँ नॉलेज मिला है ना वो आउटस्टैंडिंग है। आउटस्टैंडिंग? यस सर। वो आजकल वो शो वाले फेबुलस और मार्वेलस सर बोलते हैं, वैसे शब्द भी बोलना चाहोगे कुछ माइंड ब्लोइंग? सर वो बोलने में कुछ भी बोल सकते हैं, लेकिन जो था यहाँ की पढ़ाई है उसके लिए चाहे जितने भी शब्द बोले वो सारे ही कम पड़ जाते हैं एक बार तो, क्योंकि सर मतलब जो यहाँ डीपली नॉलेज है एक तो मतलब मैंने सीखा कि हाँ मेरे को कुछ आता है, अगर मैं ये पढ़ सकती हूँ तो मैं आगे भी कर सकती हूँ। इसलिए सर तो मेरे को लगा कि अब तो मैं पक्का आईएएस बन के ही जाऊँगी घर पे। 2 साल में जो पढ़ाई की, जो कॉन्फिडेंस आया और जो रिजल्ट आया, उससे आज उस अपने आप को एवरेज कहने वाली बेटी का कॉन्फिडेंस है कि हाँ मैं अब तो सिविल सर्विसेज ऑफिसर बनकर ही जाऊंगी। तो ये रहता है सभी बच्चों के लिए एक प्रेरणादायक मैसेज कि आज आप एक एवरेज स्टूडेंट की श्रेणी में हैं तो वो दिन आज का है, भविष्य में आप एवरेज रहेंगे ऐसा मानकर नहीं चलें, आप किसी भी बुलंदी तक पहुंच सकते हैं। फिर से किसी प्रेरक वीडियो के साथ आप सभी से मिलेंगे। नमस्कार।